हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 27 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स के द्वारा इस सूची को, इस लिस्ट को देखिए हर साल जारी किया जाता है। 2023 में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर ईगा स्वितेक को रखा गया। आंसर सी हो जाएगा। काफी बार आपने इनका नाम सुना होगा। ये टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स, ईगा स्वितेक। किस देश की है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है। यूरोपीय देश पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में फोर्ब्स के द्वारा पहले स्थान पर रखा गया। फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार ईगा स्वितेक ने 2023 में ऑलमोस्ट 23.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है और इसके साथ ईगा स्वितेक इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में खिलाड़ियों में पहले स्थान पर है, जिनकी 2023 में टोटल कमाई 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स के साथ ये संयुक्त रूप से इस लिस्ट में 16वें स्थान पर रखी गई। भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की बात करें तो ये हो जाएगी कौन? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फोर्ब्स की इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए टॉप 3 रैंक की बात करें तो पहले नंबर पर हो जाती है ईगा स्वितेक, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। सेकंड पर एलेन गू जो कि चाइना की एक फ्री स्टाइल स्कीइंग की खिलाड़ी है। इसके बाद कोको गॉफ की बात करें तो ये इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है और टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ पर हमसे वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया तो ये हो जाएगी ईगा स्वितेक। लिस्ट किसकी है तो ये भी याद रखिएगा। ये फोर्ब्स की सूची है जो कि हर साल फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। आज का अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ईयर एंड सेल शुरू हो गई है, जहां पर सभी कोर्सेस आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। पूरे साल में सबसे लोएस्ट प्राइस आपको सभी कोर्सेज पर इसी सेल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स। क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सीरीज प्लान की गई है। 4 टेस्ट आपके लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं पेन इंडिया। 4 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर आकर। हर वीक आपको एक टेस्ट देना होगा। 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। 4 PM 1 शॉट टेस्ट है, एक ही बार में आपको देना होगा। और जो हमारे टॉप 100 स्टूडेंट होंगे, चारों टेस्ट को मिलाकर रैंक तैयार की जाएगी। हमारे टॉप 100 स्टूडेंट जो भी रैंकर होंगे उन्हें क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से बहुत ही स्पेशल और एक्साइटिंग गिफ्ट दिए जाएंगे। तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट सीरीज के लिए आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। आपका जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में INS इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? INS इम्फाल की बात करें तो ये एक युद्धपोत है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। INS इम्फाल जो कि नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया, मझगांव डॉक के द्वारा इसका हाल ही में निर्माण किया गया। INS इम्फाल भारत में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। INS इम्फाल भारत में विशाखापट्टनम श्रेणी का एक विध्वंसक युद्धपोत है, जिसका डिजाइन भी भारतीय नौसेना ने बनाया था। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट 15B क्या है। तो देखिए, विशाखापट्टनम श्रेणी का विध्वंसक युद्धपोत निर्माण का एक प्रोजेक्ट है जिसे नाम दिया गया है 15B। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड क्लास मिसाइल विध्वंसक तैयार किए जा रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। एक है विशाखापट्टनम, एक है मोरमुगांव,
एक है INS इम्फाल और एक है INS सूरत। इन 4 का निर्माण किया जाना है। इनमें से INS इम्फाल को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? BSE ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। आंसर यहां पर प्रमोद अग्रवाल हो जाएगा। सेबी, जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रमोद अग्रवाल के पहले SM मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष थे। अब इनका स्थान लेंगे प्रमोद अग्रवाल। इनका कार्यकाल 17 जनवरी 2024 से शुरू होगा। अब यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एशिया का सबसे पुराना या पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वैसे भारतीय शेयर बाजार में सभी शेयर या सभी कंपनियां 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेट होती है। एक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हाल ही में नए अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल नियुक्त किए गए। हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा मेडटेक मित्र पहल को लॉन्च किया गया? तो मेडटेक मित्र पहल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देखिए वर्चुअल माध्यम से मेडटेक मित्र स्टार्टअप पहल की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र का जो मेडटेक क्षेत्र है, जो मेडटेक सेक्टर है, उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, इनोवेटर्स को सशक्त बनाना और चिकित्सा उपकरणों पर देश को आत्मनिर्भर बनाना मेडटेक मित्र स्टार्टअप को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मेडिकल सेक्टर के जो इक्विपमेंट है, उनमें से 80% भारत अभी तक इंपोर्ट करता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत को मेडटेक के क्षेत्र में 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के उद्देश्य से मेडटेक मित्र इनिशिएटिव को हाल ही में भारत में लॉन्च किया। तो ये भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। यह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेने वाला है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को स्वीकृति प्रदान की। वैसे कुछ समय से तीनों ही जो अधिनियम हैं, तीनों ही जो लॉ है, काफी सुर्खियों में रहे हैं। इनमें से देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर, और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया। तो इन सभी को हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए, यहाँ पर अधिनियम की मुख्य बातों पर गौर करें कि क्या चेंजेस किए गए। तो नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराओं का प्रावधान किया गया। नए अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट, मतलब जो FIR है, उससे लेकर केस डायरी, आरोप पत्र, अदालत के फैसले तक को डिजिटल प्रोसीजर में कन्वर्ट करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा नए कानूनों में अगर मॉब लिंचिंग के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे केस में मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। महिला और बच्चों को भी सुरक्षा दी गई है, उनकी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं इन अधिनियम में। जैसे भारतीय न्याय संहिता में अगर 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला या लड़की से दुष्कर्म होता है, रेप होता है, तो दुष्कर्मी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। अगर सामूहिक दुष्कर्म है, गैंग रेप है, तो ऐसे मामले में 20 साल की कैद या फिर मृत्यु पर्यंत तक की कैद दी जा सकती है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इसके अलावा जो नए कानून लाए गए हैं उसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार टेररिज्म वर्ड को भी डिफाइन किया गया है कि आतंकवाद देश में किसको माना जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस किए गए हैं लॉ में, ये अलग अलग कानून हैं। हमारा क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से था कि ये किसका स्थान लेगा,
तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया। इसके बाद आगे, वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो वासुदेव देवनानी वर्तमान में राजस्थान के नए विधानसभा स्पीकर चुने गए। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के साथ साथ 5 राज्यों के टोटल चुनाव हाल ही में हुए थे। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब बीजेपी के वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ से आते हैं? तो ये राजस्थान में अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से संबंधित है, वहां के विधायक है। देवनानी को निर्विरोध राजस्थान में वहां की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इनके पहले मध्य प्रदेश में पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुना जा चुका है। अब वासुदेव देवनानी राजस्थान राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए, 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी बनाए जाने के लिए। अब ये मनाया जाता है भारत में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में। उनके 2 पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 26 दिसंबर को भारत के पीएम ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत दिवस की याद में। अब जैसा कि अभी हमने बात की गुरु गोविंद सिंह की, ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु हैं जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। वैसे सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस राज्य की पुलिस मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करने जा रही है? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज जो पहल है, इसे देखिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। आंसर सी हो जाएगा। बिहार पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम की एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। अब पहल क्या है, इनिशिएटिव क्या है? तो देखिए, इसके तहत 1 जनवरी से, मतलब जो न्यू ईयर आने वाला है, उस दिन से एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के भीतर सभी मामलों की कानूनी जांच की जाना अनिवार्य हो जाएगा। मतलब अगर एफआईआर होती है 1 जनवरी से लेकर आगे कभी भी, तो 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर पुलिस को उस मामले की पूरी जांच करना अनिवार्य होगा। इसे ही नाम दिया गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य में पुलिस की जांच की गुणवत्ता में सुधार करना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। बिहार राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए शुरू किया जाएगा। वॉटसन एक्स एआई किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वॉटसन एक्स एआई को संयुक्त रूप से नासा और आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। अब उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और आईबीएम ने इसे मिलकर विकसित किया है ताकि इन फ्यूचर मौसम की सटीक भविष्यवाणी प्राप्त की जा सके। तो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला ये एक एआई टूल होगा जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करके पहले से ही पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके साथ इन फ्यूचर पर्यावरण कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, इसकी भविष्यवाणी करने में सहायक हो सकता है। यह एआई नासा के डेटाबेस का उपयोग करता है। तो वॉटसन एक्स एआई को संयुक्त रूप से नासा और आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर नासा के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा। आईबीएम की बात करें तो इसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है और अरविंद कृष्ण वर्तमान में आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ के पद पर हैं। ओके, इजी था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार द्वारा महालक्ष्मी और राजीव आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई? तो दोनों ही योजना को तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अब योजनाओं की बात करें तो देखिए, महालक्ष्मी योजना के तहत सभी उम्र की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जो राज्य की सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। और राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत राज्य में बीपीएल कार्डधारी जितने भी हैं, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी परिवार हैं,
उन्हें 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री योजना को तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 27 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे थे। अप्रैल मंथ में सबसे पहला देखिए 14 अप्रैल 2023 में एमएन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई। मणिपुर राज्य की मैती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष सेलिब्रेट किया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में 669 मेगावाट के लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को बना रहा है। इसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने अपने नाम किया। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कगिसो रबाड़ा बने और एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। सभी वन लाइनर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता। हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोय टेगोरी बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। चर्चा में रहा चवित्तु नाटकम लोक नाट्य केरल राज्य से संबंधित है। बिस्लेरी ने हाल ही में भारत की दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम सोलो का हाल ही में निधन हुआ, जिन्हें इकोनॉमी के नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। 25 दिसंबर 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी की 99th जयंती को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा भूमि राशि पोर्टल भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। और लास्ट देखिए, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।